आप अपना गणतंत्र दिवस मनाएं, कहीं पे भी देखिए इस समय समस्या समझिए क्या होता है कि किसी भी राज्य में, अगर दिल्ली की बात करेंगे तो पूरा प्रशासन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में लगा होता है, और किसी भी राज्य की बात करेंगे तो उस दिन गवर्नर का, मुख्यमंत्री का भाषण होता है। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था, पटना की बात करेंगे तो कल पूरा पटना का डीएम, एसपी, एसएसपी, पूरा महकमा इन लोग की सुरक्षा में लगा रहेगा। ये लोग स्टूडेंट का काफी हद तक टॉलरेट भी किए, इन लोगों ने भी बहुत हद तक सहानुभूति दिखाई, लेकिन कल अगर कोई भी करेगा तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि कल पूरा प्रशासन कहीं परेड में लगा होगा, अपने अपने अधिकारी सब वहां मीटिंग कर रहे होंगे। कल किसी भी हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, वरना अगर कल कुछ भी अनहोनी हो जाता है तो फिर ये लोग काफी ज्यादा स्टिक हो जाएंगे। हालांकि इन लोगों का भी कहना सही है, किसी भी राज्य की पुलिस या फिर डीएम, एसपी, कहीं भी रेलवे की गलती है, वो लोग क्या कर सकते हैं? उनका कहना है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, और ये लोग अपने जगह पे सही भी है, आपको शांति व्यवस्था बना के रखना है, कहीं पे भी आपको उल्टा सीधा काम नहीं करना है। खास करके 26 जनवरी जैसे कभी भी ऐसे त्योहारों के दिन कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो वो हमेशा उग्र रूप ले लेता है, इस सब चीजों से बचिएगा। देखिए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो आरआरबी जिम्मेदार है। ये इतना बचकाना हरकत कर रहा है जिसका कोई हद नहीं। इस हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण है तो आरआरबी। हुआ क्या कि कल की मतलब 24 तारीख को पटना राजेंद्र नगर पे एनटीपीसी के लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उनके प्रोटेस्ट को सुनने के बजाय रेलवे ने क्या किया, ग्रुप डी वालों को कह दिया कि तुमको CBT 2 यानी मेंस देना होगा। बताइए, अगर कोई लड़का कह रहा है कि हमको 4 ठो रसगुल्ला चाहिए तो आप 4 ठो दीजिए या फिर उसको शांत कराइए। रेलवे ने क्या किया कि बचा हुआ भी ले लिया उसको, किसी को 2 रसगुल्ला छोटे बच्चे को दिए और कह रहा है कि नहीं 2 नहीं चाहिए हमको 4 ठो चाहिए, और उसका दोनों छीन लेंगे तो बवाल होगा। तो मेनली जो उग्र रूप लेने का कारण था वो ये था कि इसमें CBT 2 जोड़ दिया गया, क्योंकि ये बच्चे शांति से पढ़ाई कर रहे थे। बहुत सारे लड़के इसमें के नहीं आए थे, लेकिन हुआ क्या कि एनटीपीसी में लड़के कम हैं, ये विरोध इसमें आधा का रिजल्ट हो गया वो नहीं। लेकिन क्या हुआ, उसी के बीच आरआरबी ने क्या कर दिया, अपना प्रोटेस्ट ये जारी कर दिया, इस वजह से ज्यादा विद्रोह हो गया। तो ये सोच सकते हैं कि आरआरबी कितने अजीब लेवल का सोच रही है जिसका कोई हद नहीं है, और इसमें किसी भी तरह का कोई पॉलिटिक्स भी नहीं हो रहा है। कुछ लोग का कहना है, या हम लड़कों से भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स को एंट्री मत होने दीजिएगा। अब तक किसी भी प्रोटेस्ट में सारे लोगों ने आरआरबी की गलती किया, किसी ने रेल मंत्री साहब को बोला भी नहीं और ना ही प्रधानमंत्री को बोला। हालांकि रेल मंत्री जी बहुत सुलझे हुए इंसान है, ये बच्चों के पेपर में ही ज्यादा रहते हैं, लेकिन आरआरबी वाले बच्चों की बात ही वहां नहीं पहुंचने दे रहा है। तो इन आपसे भी कहते हैं एक बार बच्चों से भी मिलिए, बात कीजिए। आरआरबी वाला खुद ही गलती की, आपको गलत ही बताएगा वहां पर। यहां क्या हुआ है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है यहां पर, इसमें देखिए जो पटना के डीएम साहब हैं वो बच्चों से मिलने गए तो कौन लीडर है? वहां कोई लीडर ही नहीं। सबसे बड़ा स्टूडेंट के लिए सफलता का कारण यह है कि उनका कोई लीडर नहीं है। देखिए वहां पे किसी को लीडर नहीं बनना है। कोई भी टीचर अगर वहां चला जाएगा ना तो आरआरबी सबसे पहले क्या कहेगी पता है? कोचिंग माफियों का काम है। मतलब हम लोग पढ़ाते नहीं है, माफिया है। कुछ दिन में तालिबानी कहेगा हम लोग को, अगले दिन में कुछ भी बोल के चला जाएगा। हम लोग को माफिया बोलता है। तो जिस दिन हम लोग वहां जाएंगे प्रोटेस्ट में तो आप लोग को ज्यादा क्या होगा कि रेलवे को और आसानी हो जाएगी कहने के लिए, मंत्री जी को कह देगा कि स्टूडेंट का थोड़ी है, तो टीचरों का प्रोटेस्ट है। तो आप समझिए, आप कहीं पे भी रहेंगे आपको किसी भी तरह की सपोर्ट की जरूरत रहेगी। आपको हर टीचर आपकी बात को उठा रहा है जहां जहां भी। हालांकि इसमें रेलवे को भी समझना चाहिए, इतने दिन से 3 साल से लड़का डिजिटल ही प्रोटेस्ट कर रहा था। हम लोग ही इसको रोक के रखे थे, और हम लोग ने ही पूरे प्रोटेस्ट को रोक के रखे थे। और लड़का अगर हम लोग छोड़ दिए उसको, अभी क्या है कि लड़कों को हम लोग ने उकसाया नहीं, हम लोग जो रोक रहे थे, अब सब्र का बाल लड़कों का टूट गया, हम लोग की बात खुद नहीं मानते थे। तो वो लड़के अब चले गए, डिसेंट्रलाइज हो गया, वो किसी भी कंट्रोल में नहीं रह गए हैं यहाँ पर। अब पटना में लोगों का ना, ये खान सर ने बोला, एक्चुअली पटना में क्या है कि हम थोड़ा ज्यादा फेमस है, कभी भी कुछ भी होता है तो लोगों को लगता है नहीं खान सर ही नहीं किया है। जबकि किसी भी बच्चे से पूछिए, ये उस बच्चे का व्यक्तिगत लड़ाई है। वो अलग बात है कि हम फेमस है, हमारे पे कुछ भी कर दीजिएगा तो चल जाता है, लेकिन लड़कों को भी कहते हैं आप खुद भी लीडर हैं। आप इस चीज को समझिएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अगर कोई एक व्यक्ति अगर आपका लीडर रहेगा ना तो रेलवे वाले उसको तोड़ फोड़ के मिला लेंगे, कैसे भी उसको दबा देंगे, पूरा आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक स्टूडेंट रहेंगे तब तक कोई भी मतलब बीच में नहीं आना चाहिए। स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए, वरना ये लोग तो 2 मिनट में कहेंगे कि कोचिंग माफियों का हाल है। हालांकि रेलवे का भी खुद जवाब आया था कि स्टूडेंट का नहीं, ये टीचरों का प्रोटेस्ट है। तो आप भी समझिए, ये टीचर्स का नहीं बल्कि स्टूडेंट का। स्टूडेंट जो गलती कर रहे हैं, हम आपको 20 बार समझा रहे हैं, अगर आप हिंसा करेंगे तो कोई आपके साथ नहीं आ पाएगा। इसलिए समझिए बाबू, हिंसा नहीं करना है। आरा के पास ट्रेन को ऐसे लगा दिया गया, उसकी बोगी में एक आग लग गई। यह किसी भी हद तक सही नहीं है। ट्रेन की पटरी को उखाड़ना यह किसी भी हद तक ये जायज नहीं है।
ये स्टूडेंट को भी कहते हैं अगर इस तरह की हिंसा होगी तो आपकी गलती को और बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा और कोई भी फिर आपके साथ में नहीं आ पाएगा। प्रशासन जो आपके साथ थोड़ी सी ढिलाई भी बरत रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। फिर आप सोचिए इस तरह की घटना को कोई भी शिक्षक, चाहे हम हो या कोई भी शिक्षक हो, कोई समर्थन नहीं करता। हम सारे टीचरों से भी बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट को समझाया जाए कि किसी भी हद तक कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। आप सोचिए आपका जिम्मेदार कौन है? आरआरबी है, और आरआरबी इसमें आया ही नहीं। आ कौन रहे हैं? तो जिला प्रशासन आ रहा है, पुलिस आ रही है, बिहार में है तो बीएमपी आ रही है, तो ये लोग आ रहे हैं। जिसे आना चाहिए आरआरबी कान में ठप्पी डाल के सोई है, पूरा आग लगा दिया आरआरबी, और आरआरबी नहीं आ रही है। इसमें वो जिम्मेदार है। पुलिस प्रशासन तो अपना काम करे।